भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने की पहल शुरू कर दी है, जिसके लिए 2 एकड़ क्षेत्र में पूसा एग्री हाट को विकसित किया जा रहा है, जिसमें 60 स्टॉल का प्रावधान है। आपको बता दें, इस सुविधा से शहरी उपभोक्ता किसानों के उत्पादकों को सीधे खरीद पाएंगे, तो वहीं किसानों को दूसरे बाजारों की तरह तय बाजारी न देने के साथ बिचौलियों से भी मुक्त हो जाएंगे और साथ ही इससे उनकी आय में वृद्धि भी होगी। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर थीम ब्रेक द बायस पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जहां कृषि जागरण की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही एग्रीकल्चर में वुमेन्स का क्या महत्व है इस विषय पर अपने विचार भी साझा किए। तो वहीं कृषि जागरण की डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। Krishi Jagran is started with the mission of empowering farmers and become the voice of farming community. And I feel in that journey, women played a major role in Krishi Jagran. Krishi Jagran always had more than 60% women members. And at times it gone up to 80% also. And I really appreciate the young girls, young talented girls opting for at a different and not a common career option like agri-media and the enthusiasm which they perform. And I always congratulate all our young talented ladies in the Krishi Jagran. कृषि जागरण ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर थीम ब्रेक द बायस पर 10 रीजनल भाषाओं में लाइव सत्र का आयोजन किया। तो साथ ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर 3 सेशन में एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें पहला सेशन द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर विषय पर किया गया, जहां वुमेन फार्मर्स और एफपीओ से जुड़ी महिलाओं ने अपने विचार साझा किए। तो वहीं दूसरा सत्र स्टोलवर्ट कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव विषय पर मेल ओरिएंटेड डिग्निटरीज ने पार्टिसिपेट कर अपनी बात रखी और आखिरी सत्र वुमेन एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन पर रहा, जहां वुमेन ओरिएंटेड डिग्निटरीज ने एग्री वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज द फ्यूचर ऑफ वुमेनोमिक विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की इच्छुक कंपनियों के लिए एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत कृषि यंत्र निर्माताओं और डीलरों को अपनी सभी कृषि उपकरणों के साथ यंत्रों पर एमआरपी लिखना होगा। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उपकरणों पर एमआरपी लिखने की अनिवार्यता के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार में खाद की किल्लत के बीच राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर उर्वरकी की कालाबाजारी के आरोप में राज्य के 2 जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल इस सिलसिले में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विधान परिषद में कहा कि अररिया और रोहतास जिले के जिला कृषि पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी में कथित तौर पर शामिल रहने के खिलाफ कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिषद में राजड़ी के सदस्य रामचंद्र पूर्वे और जेडीयू के नेता संजीव कुमार सिंह के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 10 ब्लॉक कृषि अधिकारियों और 2 कृषि कॉर्पोरेट्स को निलंबित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने रबी सीजन की प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें, इस साल सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू होगी, तो वहीं चना, जौ और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 7 से लेकर 10 मार्च तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मराठवाड़ा और विदर्भ में बादल छाए रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रबी फसल के सीजन में बदलते मौसम को देख प्याज उत्पादक काफी परेशान हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। यहाँ होने वाले प्याज उत्पादन का 65% रबी सीजन में होता है। ऐसे में अगर बारिश तेज हुई तो प्याज सड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। कृषि जागरण द्वारा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सहयोग से उत्कल कृषि मेला 2022 का आयोजन सेंचुरियन यूनिवर्सिटी पारखिले मुंडी गजापति उड़ीसा में 10 से 11 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। दरअसल इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रतिभागियों, संभावित उपभोक्ताओं और किसानों को अपने उत्पादकों, सेवाओं, योजनाओं और नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है।
अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के आसपास, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।